नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अजय जी के हब में। और प्राचीन इतिहास का दोस्तों नेक्स्ट पार्ट विराट सभ्यता आपके लिए लेके आ रहा हूँ, है ना। तो सर विराट कालीबंगा सभ्यता पढ़ी थी, बहुत से लोगों ने, बहुत से स्टूडेंट्स ने सर कमेंट भी किया था कि सर क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन एक कंजूसी आप करते हो यार, लाइक शेयर में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो। ये बात तो मैं कहूँगा, पता नहीं मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी जो है आप जो है वीडियो पर लाइक क्यों नहीं करते हो, समझ नहीं आता। बहुत शानदार तरीके से वीडियो रिकॉर्ड होती है दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूँ, है ना। एक एक पॉइंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है। क्लियर है क्या? तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपने बात करेंगे विराट सभ्यता के बारे में। बहुत ही छोटी सी सभ्यता है, 4-5-6 बातें हैं मुश्किल से, लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो है कन्फ्यूजन रहता है, वो कन्फ्यूजन अपने को दूर करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं विराट सभ्यता के बारे में बताऊं तो सर ये सभ्यता, विराट सभ्यता जिला आपसे पूछा जाएगा तो दोस्तों कहाँ पे आएगा? जयपुर। जिला कौन सा आएगा दोस्तों? जयपुर आएगा। ठीक है, तो सर जयपुर जो है जिला, वहां पर सर कौन सी सभ्यता मिली है? विराट। दोस्तों इस सभ्यता के बारे में अपने कहा जाए तो सर इसमें ज्यादा कुछ बातें नहीं है, लेकिन दोस्तों इसमें एक खास बात है, इसमें मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, मध्यकालीन, और दोस्तों अपने बात करते हैं दोस्तों मध्यकालीन की बात की जाती है, महाभारत काल की अगर बात की जाती है तो चारों काल की दोस्तों जानकारी मिलती है। मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, महाभारत काल और मध्यकालीन भारत का जो है सर जानकारी इस सभ्यता से मिलती है, विराट से। ठीक है, तो दोस्तों अपने बात की जाती है विराट सभ्यता की, तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा जब दोस्तों अपने लगभग 620 ईसा पूर्व की बात की जाती है, महाजनपद काल की अगर बात की जाती है, तो उस समय दोस्तों एक जनपद हुआ करता था, मत्स्य जनपद। कौन सा दोस्तों? मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद की राजधानी जिसका नाम था दोस्तों विराटनगर। क्या नाम था? विराटनगर। जो विराटनगर है दोस्तों वो आज का क्या बन चुका है? बेराट। आज का क्या बन चुका है दोस्तों? बेराट बन चुका है। तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी दोस्तों उस समय विराटनगर। विराटनगर दोस्तों ध्यान रखिएगा वर्तमान का क्या कहलाता है? बेराट कहलाता है। दोस्तों यहां पर सबसे पहले अपने बात की जाती है भी सर इस विराटनगर या मत्स्य जनपद या बेराट के बारे में जानकारी की बात की जाती है, तो दोस्तों अपने जो है अपने बात की जाती है महाभारत काल से संबंधित। तो महाभारत दोस्तों किसने लिखी थी? वेदव्यास ने लिखी थी। महाभारत जो है दोस्तों वेदव्यास द्वारा लिखी गई, और वेदव्यास ने दोस्तों उस महाभारत काल के अंदर या उस महाभारत से संबंधित ग्रंथ में दोस्तों किसके बारे में जानकारी दी है? इस विराटनगर के बारे में जानकारी दी है। क्या जानकारी दी है? बोला विराटनगर का एक राजा था जिसका नाम था सर विराट। क्या था? विराट। यहां पर दोस्तों विराट, राजा विराट के पास क्या था? अज्ञातवास जो है, अज्ञातवास या अज्ञातवर्ष 13वां वर्ष दोस्तों पांडवों का, 13वां वर्ष अपने बात की जाती है पांडवों का। किनका? पांडव थे ना, तो पांडवों का 13वां वर्ष जो था, अज्ञातवास जो था, वो किसके पास व्यतीत हुआ था दोस्तों? विराट के पास व्यतीत हुआ था। यानी कि दोस्तों बेराट से, यानी कि पहले नाम क्या था? विराटनगर, अब तो क्या कहेंगे अपने? बेराट ही कहेंगे ना। यानी कि बेराट से दोस्तों हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? महाभारत से संबंधित जानकारी मिलती है। यानी कि सर आप पहला पॉइंट यहां पर कह सकते हो भी सर बेराट जो है उससे किसकी जानकारी मिल रही है? महाभारत काल की जानकारी। महाभारत काल की जानकारी मिल रही है दोस्तों आपको किस सभ्यता स्थल से? बेराट सभ्यता स्थल से। कैसे? क्योंकि दोस्तों यहां पर जो है आपको बेराट के अंदर क्या मिलेगा? भीमलात कुंड मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? भीमलात तालाब कह सकते, सॉरी कुंड नहीं, भीमलात तालाब, लात तालाब बोलते हैं दोस्तों इसको। ये कहा जाता है दोस्तों इनकी जो द्रौपदी थी, वहां पर दोस्तों भीम जो पांडव था उसने क्या किया? जो अपना घुटना मारकर जो है वो क्या है सर, एक तालाब का जो है निर्माण किया था, और दोस्तों अपने बात की जाती है उससे जो है वहां पर पानी भरा और पानी से प्यास बुझाई थी। किसने? द्रौपदी ने। तो सर भीमलात तालाब की जो उनको जानकारी दोस्तों कहां से? बेराट सभ्यता। और सर इसके बारे में ये चीज पता लगना किसके बारे में जानकारी दे रहा है? महाभारत काल के बारे में जानकारी दे रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले लिखिएगा, लाइन लिखवा देता हूं, बेराट का प्राचीन नाम, बेराट का प्राचीन नाम विराटनगर था। विराटनगर था। बेराट का प्राचीन नाम विराटनगर था। लिखो महाजनपद काल में, ये बात लिखवा रहा हूं मैं सारी, महाजनपद काल में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। मत्स्य जनपद की राजधानी
विराट नगर हुआ करती थी, जो वर्तमान की बेराट है, जो वर्तमान में क्या नाम मिलता है, बेराट है। क्लियर है। नेक्स्ट लिखिएगा, लिखो बेराट के बारे में हमें जानकारी, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, बेराट के बारे में हमें जानकारी वेदव्यास द्वारा रचित ग्रंथ महाभारत से मिलता है। वेदव्यास द्वारा रचित ग्रंथ महाभारत से मिलता है ना। तो महाभारत से दोस्तों जो है मिल रहा है, किसका उल्लेख मिल रहा है, बेराट के बारे में उल्लेख मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट लिखिएगा, महाभारत के अनुसार पांडुपुत्र, लिखिए शाबाश, महाभारत के अनुसार पांडुपुत्र भीम द्वारा पत्नी द्रौपदी की प्यास बुझाने हेतु लात मारकर भीमलाथ तालाब का निर्माण किया। क्लियर है क्या। नेक्स्ट लिखिएगा, लिखो पांडवों का 13वां वर्ष, अज्ञातवास भी बोल सकते हो इसको, 13वां वर्ष विराट नगर के राजा विराट के काल में व्यतीत हुआ। ये बात याद रखनी है दोस्तों आपको, है ना। तो ये सब जानकारी आपको किसके बारे में बता रही है, मैंने पहले स्टार्टिंग में ही कहा था बेराट की एक बहुत अच्छी बात है, वहां से सर मौर्यकालीन, उत्तर मौर्यकालीन, महाभारतकालीन और मध्यकालीन भारत की दोस्तों जानकारी मिलती है। तो यहां पर आपने देखा दोस्तों किसके बारे में जानकारी मिली है, महाभारत के बारे में आपको जानकारी मिली है। तो ये जो 3 लाइनें लिखवाई है, इससे स्पष्ट होता है भी सर ये कौन सा काल, सर महाभारत काल से संबंधित रहा है सर बेराट। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में, शाबाश, नेक्स्ट इसके बाद में क्या लिखना है, लिखो नदी, जिला जयपुर आ गया। नदी लिखो, अर्जुन की गंगा, ताला नदी या बाण गंगा। अर्जुन की गंगा, ताला नदी या बाण गंगा। तो नदी क्या रहेगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अर्जुन की गंगा कहा जाता है। अर्जुन ने तीर मारकर इसका उद्गम किया था, तो अर्जुन की गंगा, इसे ही कहा जाता है दोस्तों ताला नदी, और इसे ही कहा जाता है दोस्तों बाण गंगा नदी। क्या कहा जाता है, बाण गंगा नदी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अर्जुन की गंगा, ताला नदी या बाण गंगा नदी दोस्तों ध्यान रखना है किससे संबंधित है, सर ये विराट सभ्यता से संबंधित है। अब मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं, बाण गंगा नदी का उद्गम, बाण गंगा नदी का उद्गम बेराट की पहाड़ियों से होता है, और ये दोस्तों वर्तमान में आंतरिक प्रवाह की नदी है। किस प्रवाह की नदी है, आंतरिक प्रवाह की नदी है, ध्यान रखना है। तो वर्तमान में आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है दोस्तों, बाणगंगा। तो सर ये पहले क्या थी, तो दोस्तों ध्यान रखना है, पहले बाणगंगा जो थी ये दोस्तों ध्यान रखना बंगाल की खाड़ी की नदी थी। कौन सी की, बंगाल की खाड़ी में जल गिराती थी, तो बंगाल की खाड़ी की नदी जाता है किस नदी को, बाणगंगा। लेकिन दोस्तों इसका जो है पानी जो है अब बीच में ही रुकने लगा है, तो आंतरिक प्रवाह की नदी जो है ये बनना शुरू हो गई है, क्योंकि पानी सर इसका यमुना तक पहुंच ही नहीं पाता। क्लियर है क्या। तो अर्जुन की गंगा, ताला या बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी का उद्गम बेराट की पहाड़ियों से होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों किससे संबंधित, सर बेराट सभ्यता। तो दोस्तों आपको एक बात लिखनी है, क्या बेराट सभ्यता से, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बेराट सभ्यता से हमें अशोक महान का, मौर्य शासक अशोक महान का बाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ है। कौन सा सर, बाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो अब दोस्तों इस बाब्रू शिलालेख के बारे में पढ़ते हैं। ये बाब्रू शिलालेख दोस्तों आपको बेराट सभ्यता से प्राप्त हुआ है। मैं दोस्तों बता देता हूं, अभी क्या है सर, ये बीजक
बीजक है, भीम है, डूंगरी है, भीम डूंगरी है दोस्तों, गणेश पहाड़ी है, महादेव पहाड़ी है, भोमली पहाड़ी है, ये दोस्तों पास पास में है। इस तरीके से पहाड़ियां सर तीन, बीजक है, गणेश है, भीम है ना, तो ये पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ी कौन सी है दोस्तों? बीजक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? बीजक पहाड़ी। बीजक पहाड़ी से दोस्तों ध्यान रखिएगा पहला अभिलेख और दूसरा अभिलेख, 2 अभिलेख प्राप्त हुए दोस्तों। ये तो कहलाता है दोस्तों भाब्रू अभिलेख प्रथम, भाब्रू अभिलेख प्रथम, और नेक्स्ट ये कहलाता है दोस्तों भाब्रू अभिलेख सेकंड। यानी कि दोनों के दोनों जो है जानकारी किसके बारे में देते हैं? अशोक महान के बारे में जानकारी देते हैं। भाब्रू अभिलेख और भाब्रू अभिलेख सेकंड, इसमें क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो मैं आपको यहां पे बात बताता हूं। भाब्रू अभिलेख जो है दोस्तों ध्यान रखना है, कैप्टन बर्ट द्वारा खोजा गया था 1837 ईस्वी में। किसके द्वारा खोजा गया था? कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया था। भाब्रू अभिलेख किस पहाड़ी से मिला है? बीजक पहाड़ी से। कौन सी सभ्यता स्थल से संबंध रखता है? सर बेराट सभ्यता से। तो भाब्रू अभिलेख के अंदर बात की जाती है जिसकी दोस्तों खोजकर्ता कौन है? खोज कैप्टन बर्ट द्वारा की गई दोस्तों। किसके द्वारा? कैप्टन बर्ट द्वारा की गई थी 1837 ईस्वी में। कब की गई दोस्तों? 1837 ईस्वी में। भाब्रू अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा गया जेम्स प्रिसेप्ट द्वारा। जेम्स प्रिसेप्स है ना, जेम्स प्रिसेप्स के द्वारा है ना पढ़ा गया। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान रखिएगा कब पढ़ा गया? ये 1837 में ही पढ़ा गया। कुछ किताबें दोस्तों ध्यान रखिएगा भाब्रू अभिलेख के जो है उत्खनन की खोज या सर इसकी खोज की जो दिनांक बताती है 1834 बताती है, जबकि नहीं है सर 1837 प्रथम बार पढ़ा भी जेम्स प्रिसेप्ट के द्वारा गया दोस्तों। वो किस कब पढ़ा गया? 1837 ईस्वी के अंदर पढ़ा गया। वर्तमान में दोस्तों अभी दोनों अभिलेखों की बात की जाती है तो सर ये कोलकाता के संग्रहालय में संरक्षित है सर, ध्यान रखिएगा। अब इसकी खोज किसने की थी? भाब्रू अभिलेख सेकंड की खोज करी जाती है, वो की थी दोस्तों 1871-72 के अंदर, 1871-72 के अंदर कार्लाइल द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? कार्लाइल द्वारा जो है इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी, जो सेकंड अभिलेख है। अब सर ये भाब्रू अभिलेख जो है ये किसका है सर? मैंने अभी बताया अशोक महान का अभिलेख है दोस्तों। इस अभिलेख के अंदर 3 जो है बौद्ध धर्म से संबंधित 3 जो है शक्तियां यहां पर लिखी हुई है, बुद्ध, धम्म और संघ, है ना। तो बुद्ध, धम्म और संघ से दोस्तों ध्यान रखिएगा क्या जानकारी मिलती है सर इससे संबंधित, यानी कि सर ये 3 जो है वो बौद्ध धर्म के जो क्या है 3 जो है रत्न माने जाते हैं दोस्तों। बुद्ध, धम्म और संघ दोस्तों जो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से है। धम्म शब्द का जो है यहाँ पे अर्थ है वो क्या है दोस्तों? जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। यानी कि दोस्तों बुद्ध, धम्म, संघ जो है वो यहाँ पर क्या है सर? ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। किससे संबंधित है दोस्तों? ये भाब्रू अभिलेख से संबंधित है दोस्तों। ये भाब्रू अभिलेख जो है इसके अंदर दोस्तों अशोक महान को मगध का राजा बताया गया है, लिख लीजिएगा। अशोक महान को मगध का राजा बताया गया है। अशोक महान और दोस्तों ध्यान रखिएगा अनंत के मध्य दोस्तों हुआ कलिंग का युद्ध, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। उड़ीसा में लगभग दोस्तों 260 ईस्वी पूर्व का जो ये युद्ध जो इसके बारे में जानकारी भाब्रू अभिलेख से मिलती है। गीता का आलोचनात्मक वर्णन दोस्तों भाब्रू अभिलेख पर प्राप्त होता है। किस पर प्राप्त होता है दोस्तों? भाब्रू अभिलेख पर प्राप्त होता है। तो ये जो है इस तरीके से जानकारी आपको याद रखनी है। भाब्रू अभिलेख सर अब वर्तमान में कहाँ है? तो आपको बोला जाए ऐसा प्रश्न भी वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में दोस्तों ध्यान रखिएगा दोनों अभिलेख कोलकाता या कलकत्ता के संग्रहालय में संरक्षित है। ठीक है, कब रखवाए गए सर? ये 1840 ईस्वी में। कब रखवाए गए? 1840 ईस्वी में। कलकत्ता के संग्रहालय की स्थापना दोस्तों 1904 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी, ध्यान रखिएगा। सॉरी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। 1904 में किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसकी सर? कोलकाता संग्रहालय की स्थापना, लिख लीजिएगा ऊपर कॉलम में। कोलकाता संग्रहालय की स्थापना 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई, जहां वर्तमान में दोस्तों भाब्रू के दोनों अभिलेख जो है
वो रखे हुए हैं। जिन दोनों अभिलेखों से दोस्तों अशोक महान की जानकारी मिलती है। भाब्रू अभिलेख जो प्रथम था दोस्तों, इसकी लिपि आपसे पूछी जा सकती है। प्राकृत भाषा में लिखा गया ये अभिलेख, जिसकी आपको लिपि अगर पूछी जाए तो आप कहोगे दोस्तों ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। कौन सी लिपि में लिखा गया है दोस्तों? ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। प्राकृत भाषा का ये अभिलेख, जिसे सर क्या लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। बुद्ध, धम्म और संघ सर 3 शब्द मिले हैं जो बौद्ध धर्म के 3 रत्न कहलाते हैं। धम्म का शाब्दिक अर्थ होता है जियो और जीने दो। तो ये दोस्तों अभिलेखों के बारे में जानकारी आ गई। भी मैंने कहा गीता का आलोचनात्मक वर्णन, अशोक महान को मगध का राजा बताया है, कलिंग के युद्ध की जानकारी जो है आपको इस अभिलेख से प्राप्त होती है। क्लियर है? तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शाबाश। अब देखिएगा भाई, अब यहां से सर मौर्यकाल अवशेष जो जानकारी मिलती है, मौर्यकालीन अवशेष की जानकारी, वो कैसे है दोस्तों? देखिएगा यहां पर मैं आपको बताता हूं सर। यहां पे मिली है बर्ड रॉक पेंटिंग मिली है। क्या मिली है दोस्तों? बर्ड रॉक पेंटिंग्स, है ना, यानी कि सर पक्षी, चट्टान पर दोस्तों पक्षी उकेरे गए हैं। तो ऐसी पेंटिंग, तो ये नोट हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया इसका। चलो नेक्स्ट आगे जानकारी लेते हैं। भी क्या बात रहेगी? शाबाश। एक बार वीडियो पसंद आ रहा था यार, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। लाइक शेयर करना अत्यंत ही आवश्यक है, ध्यान रखना है आपको ये बात, है ना। हर बार की तरह मैं बार बार बोलता रहूं और आप जो है वो देख के चले जाते हो ना, भी सर कोई बात नहीं, कर देंगे सर, कर देंगे। और कुछ बच्चे तो कहते हैं सर मैं शेयर नहीं करूंगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है ना, आपके ना शेयर करने से क्या वो कोई पड़ेगा नहीं, लेकिन आप ये भलाई सोच रहे हो और वो भलाई दोस्तों एक दिन काम आ जाती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चल, तो यहाँ पे अपने बात कर रहे हैं दोस्तों किससे संबंधित है? मैं कह रहा हूं मौर्यकालीन बात बता रहा हूं। मैंने कहा ना 4 कालों की, महाभारत काल की बात आपने कर ली। अब जो है मौर्यकालीन बात क्या आती है उस पर बात करते हैं सर। शाबाश। अब मौर्यकालीन अवशेष के बारे में जानकारी मिलती है, उसकी बात करते हैं। अवशेष दोस्तों ध्यान रखिएगा, बेराट सभ्यता से, लिखिएगा बेराट सभ्यता से 8 गोल मंदिर, जिन्हें दोस्तों बौद्ध मठ कहा गया है, बौद्ध मठ कहा गया है दोस्तों। 8 गोल मंदिर या 8 बौद्ध मठ या गोल स्तूप दोस्तों यहां से प्राप्त हुए हैं। गोल क्या हुए हैं? स्तूप प्राप्त हुए हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो किससे संबंधित है दोस्तों? अशोक महान द्वारा निर्मित है वो, अशोक महान द्वारा निर्मित। सर किससे संबंधित है ये? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों बेराट सभ्यता को, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बेराट सभ्यता को बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है। किसका? बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है। किसको सर? बेराट सभ्यता को। ये बात याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का केंद्र किस सभ्यता को कहा जाता है? तो आप कहोगे सर बेराट सभ्यता को बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है। 8 गोल मंदिर, बौद्ध मठ और गोल स्तूप बने गए हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड वाले बच्चों के लिए मैं बताऊं तो यहाँ पे एक सर बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है, क्या ये गोल मंदिर जो बने हुए हैं ये कौन सी संप्रदाय से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिएगा हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और जिस दिन आएगा उस दिन आपका प्रश्न सही होने वाला है ये। तो याद रखिएगा कौन सी संप्रदाय से संबंधित? हीनयान। कौन से धर्म से संबंधित? बौद्ध धर्म से संबंधित दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पे बात की जाती है तो सर यहाँ पे नेक्स्ट मैं बात बता रहा हूँ बेराट सभ्यता से, बेराट सभ्यता से क्या जानकारी मिलती है दोस्तों? आपको मिलेगी बर्ड रॉक पेंटिंग्स। क्या मिलेगी? बर्ड रॉक पेंटिंग्स मिलेगी। और ये बर्ड रॉक पेंटिंग यानी कि पक्षियों की चट्टान पर सर जो ये पेंटिंग मिल रही है आपको, बर्ड रॉक पेंटिंग,
बर्ड रॉक पेंटिंग जो है दोस्तों ध्यान रखना, ये प्राप्त होती है आपको बेराट सभ्यता से। गौर से सुनना मेरी बात को। सबसे पहले आपने देखा सर महाभारत काल की जानकारी मिली, उसके बाद में दोस्तों मौर्यकालीन बात कर रहे हैं दोस्तों, तो मौर्यकालीन यानी अशोक मौर्य के बारे में जानकारी मिलेगी दोस्तों। अशोक मौर्य द्वारा बनाए गए 8 गोल मंदिर, बौद्ध विहार कहा जाता है, बौद्ध मठ कहा जाता है, बौद्ध मंदिर कहा जाता है, गोल स्तूप कहा जाता है, जिनके बारे में दोस्तों ह्वेनसांग ने जानकारी दी थी, बताऊंगा मैं आपको। ये दोस्तों अगर संप्रदाय पूछी जाए तो हीनयान संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट मैंने कहा बेराट सभ्यता में बौद्ध धर्म के बारे में दोस्तों सर्वाधिक जानकारी मिलती है, तो इसीलिए बौद्ध धर्म का जो है प्राचीन केंद्र भी रहा है। आप इसके साथ प्राचीन शब्द भी यूज कर सकते हो, प्राचीन केंद्र, बौद्ध धर्म का प्राचीन केंद्र रहा है दोस्तों क्या, बेराट। नेक्स्ट मैंने कहा बेराट सभ्यता से आपको बर्ड रॉक पेंटिंग मिली है, इसीलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा भारत की, या कह सकते हो प्राचीन भारत की चित्रशाला के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किसे? बेराट सभ्यता को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। प्राचीन भारत की चित्रशाला किस सभ्यता को कहा जाता है, या प्राचीन चित्रशाला के नाम से कौन सी सभ्यता को जाना जाता है? बेराट सभ्यता को जाना जाता है। तो ये हुआ दोस्तों अपना मौर्यकालीन की बात आती है। उसके बाद में आती है दोस्तों उत्तर मौर्य काल। अब उत्तर मौर्य काल की गुरुजी क्या खास बात है, अब सुनो। उत्तर मौर्य काल बहुत ही ज्यादा इजी है। कैसे? देखो उत्तर मौर्य काल में आपको सीधा सा याद रखना है सर, भी सूती कपड़े में लिपटी, सूती कपड़े में लिपटी दोस्तों ध्यान रखिए, सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल, कृष्णगढ़ अजमेर, है ना। हाँ, तो अभी बात करें तो दोस्तों सूती कपड़े में लिपटी जो बात आ रही है किससे संबंधित? मुद्राओं से संबंधित बात आ रही है दोस्तों। किससे संबंधित बात आ रही है? मुद्राओं से संबंधित। तो सूती कपड़े में लिपटी, तो ये काल दोस्तों कौन सा रहेगा? उत्तर मौर्यकालीन बात है ये। उत्तर मौर्यकालीन जो है जानकारी वो क्या रहती है सर? सूती कपड़े में लिपटी 36 मुद्राएं। 36 मुद्राएं दोस्तों ध्यान रखिएगा किस तरीके से 36 मुद्राएं ये जो है, ये सर 36 मुद्राओं में से 28 एक तरफ कर दो और 8 एक तरफ कर दो। ये 8 जो है दोस्तों अशोक महान के सिक्के हैं, ये मुद्राएं, यानी कि ये अशोक महान की है। अशोक महान के आहत पंचमारक सिक्के कहा जाता है दोस्तों। तो लिखिएगा अशोक महान के आहत पंचमारक सिक्के, जो क्या किससे निर्मित है? चांदी से निर्मित है। ठीक है, तो चांदी से निर्मित, जिसे दोस्तों राजस्थान के सबसे प्राचीन सिक्के कहा जाता है। सर क्या कहा जाता है? सबसे प्राचीन सिक्के भी कहा जाता है आहत पंचमारक सिक्के, जो कहां से मिले हैं दोस्तों? आपको बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं चांदी के सिक्के। क्लियर है क्या यहां तक? अब दोस्तों ये जो है 28 है जो, ये यूनानी शासकों की है। किसकी है दोस्तों? यूनानी शासकों से संबंधित रही है, यानी कि सर ये यूनानी सिक्के हैं। जो 28 मुद्राएं मिली है, सिक्के मिले हैं, ये कैसी है दोस्तों? यूनानी। जबकि ये 8 जो चांदी के सिक्के मिले हैं आपको, ये आहत पंचमारक सिक्के हैं, जिसे दोस्तों अशोक महान के सिक्के, जो राजस्थान की प्राचीनतम सिक्के माने जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो 36 मुद्राएं सूती कपड़े से लिपटी हुई उत्तर मौर्यकालीन के बारे में जानकारी दे रही है। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं, इन 28 में से 16 मुद्राएं ऐसी थी, यूनानी शासकों की सारी 16 मुद्राएं ऐसी थी दोस्तों। 16 मुद्राएं वो किसकी है? तो यूनानी शासक मिनाइंडर की। 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनाइंडर किसकी दोस्तों? यूनानी शासक मिनाइंडर की प्राप्त हुई है दोस्तों। तो ये मुद्राओं से संबंधित उत्तर मौर्यकालीन बातें आपके सामने, एक बार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें यहां तक जो मैंने बताया है। शाबाश शाबाश शाबाश। तो सर 2 बातें पता लगी, मौर्यकालीन बातें, उत्तर मौर्यकालीन सर 36 मुद्राएं मिली, जिसमें से 28 से 8 जो है सर वो पंचमारक सिक्के, जो राजस्थान के प्राचीन सिक्के कहलाते हैं। उन 28 में से 16 मुद्राएं दोस्तों किसकी मिली? यूनानी शासक मिनाइंडर की प्राप्त हुई है दोस्तों, ध्यान रखना। एक बात इसके नीचे लिखिएगा, यहां से हमें लिखिए क्योंकि जरूरी है, यहां से हमें स्वास्तिक चिन्ह, जिसे आप क्या बोलते हो? सांख्या बोलते हो। तो ये स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है, जिससे यह ज्ञात होता है कि
स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है, जिससे यह ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग सूर्य पूजा किया करते थे। क्या किया करते थे दोस्तों? सूर्य भगवान की पूजा किया करते थे। क्लियर है क्या? नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है दोस्तों किससे संबंधित? मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित बात आती है, वो मैं करने जा रहा हूं। तो 3 काल अपने पढ़ चुके हैं, चौथा काल आता है दोस्तों मध्यकालीन भारत का इतिहास से संबंधित क्या जानकारी मिलती है? तो दोस्तों अकबर द्वारा यहां पर बेराठ में, कहां पर? अकबर द्वारा बेराठ में दोस्तों ध्यान रखिएगा क्या किया गया था, अभी बताता हूं मैं। सिक्के ढालने की टकसाल खोली गई। किसके द्वारा खोली गई दोस्तों सिक्के ढालने की टकसाल? ये अकबर द्वारा। जहां दोस्तों जहांगीर व शाहजहां ने जो है कॉपर यानी कि सर तांबे के जो है सिक्के भी ढाले थे, यहां पर सिक्के बनवाए थे। किसने सर? जहांगीर और शाहजहां ने, दोनों ने। सर ये खोली किसने सर? अकबर ने। अकबर सर मध्यकालीन, सर अपने बात पता चल रही है सर मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात पता चल रही है। तो एक बार देखिएगा इधर गौर से सुनना। मैंने कहा अकबर ने बेराठ में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के दौरान की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो बेराठ में कॉपर के यानी कि सर तांबे के सिक्के ढालने की टकसाल खोली। क्या खोली दोस्तों? टकसाल खोली, जहां जहांगीर व शाहजहां द्वारा सिक्के बनवाए गए या सिक्के बनवाए गए। तो ये बात मिली है दोस्तों आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास की, आपको जानकारी मिली है भी। यहां से क्या की मिली है दोस्तों? टकसाल मिली है। कहां से? बेराठ सभ्यता से मिली है। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों ध्यान रखना इसका जो है आधुनिक इतिहास से संबंध भी रहता है। कैसे सर? 1876 ईस्वी में, लिखिएगा 1876 ईस्वी में राम सिंह सेकंड द्वारा बेराठ का उत्खनन करवाया गया, जिसमें एक स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई। इधर लिख देता हूं मैं, जिसमें एक स्वर्ण मंजूषा। दोस्तों अपने मेन पॉइंट तो छोड़ ही दिया यार ना, चलो कोई बात नहीं, अभी बता देता हूं मैं, कुछ बच्चों के तो अभी दिमाग में भी नहीं आया होगा भी सर क्या छोड़ा है क्या रहा है, चलो कोई बात नहीं। जिसमें एक स्वर्ण मंजूषा यानी कि सर पेटी, सोने की एक पेटी, संदूक कह सकते हो, स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई, जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष प्राप्त हुए। महात्मा बुद्ध की मूर्ति से संबंधित मूर्ति के अवशेष प्राप्त हुए। तो दोस्तों ध्यान रखना यहां पे मूर्ति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, महात्मा बुद्ध की मूर्ति के अवशेष उस स्वर्ण मंजूषा से, ध्यान रखना उस सोने के संदूक से, वहां क्या प्राप्त हुए दोस्तों आपको? महात्मा बुद्ध की मूर्ति से संबंधित। ये जो मूर्ति की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये क्या है सर? विश्व से संबंधित मानव निर्मित प्रथम मूर्ति है। ये मानव की प्रथम मूर्ति, ध्यान रखिएगा, मनुष्य की प्रथम मूर्ति जो कहां से प्राप्त हुई है दोस्तों? बेराठ स्थल से प्राप्त हुई है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। जो किससे संबंधित है दोस्तों? महात्मा बुद्ध से संबंधित है। महात्मा बुद्ध लिखना था, महात्मा बुद्ध की मूर्ति से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उससे सर ये पता चलता है भी ये क्या है सर? बहुत ही प्राचीन कह सकते हो, या सर प्रथम मूर्ति जो है मानव की, वो दोस्तों ध्यान रखना बेराठ सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है। तो यहां तक सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। तो ये जो है दोस्तों ऐसी जानकारी आपको बेराठ सभ्यता स्थल से प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों यहां पर अपने एक मेन पॉइंट जो है
वो रहता है दोस्तों, वो खोज और उत्खनन की बात आती है, खोज और उत्खनन की बात आती है तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो सर्वप्रथम जो है इसकी खोज करने वाला बंदा कौन है, दयाराम साहनी। जो बात पहले बतानी चाहिए थी दोस्तों वो बाय मिस्टेक फ्लो के अंदर जो है नहीं बताई गई, कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं, कंप्लीटली अपने करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताता हूँ, इस लाइन को है ना थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है, एक बार के लिए थोड़ा 1 मिनट में इसको करेक्शन करता हूँ। कैसे, 1 मिनट, पूरा नहीं, इसको सही से लिखते हैं। महात्मा बुद्ध के अवशेष प्राप्त हुए तथा महात्मा बुद्ध की, इसको लिखते हैं ऐसे, महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली है जो कि मानव की प्रथम मूर्ति मानी जाती है, प्रथम मूर्ति मानी जाती है, मानव की प्रथम मूर्ति मानी जाती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कौन सी मानी जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है, वो महात्मा बुद्ध की है, बेराट सभ्यता स्थल से है। दोस्तों ये मुख्य बात आपको दिमाग में रखनी है। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों 3 पॉइंट। सर सबसे पहले खोज का प्रश्न आता है, तो खोज की थी दोस्तों इसकी 1936 के अंदर दयाराम साहनी द्वारा। किसके द्वारा की गई दोस्तों, दयाराम साहनी द्वारा खोज की गई थी। नेक्स्ट अगर बात की जाती है दोस्तों प्रथम उत्खनन वो दयाराम साहनी द्वारा ही किया गया था 1937 के अंदर। तो यहां पर लिख सकते हो आप दयाराम साहनी। और नेक्स्ट आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है, सर पुनः उत्खनन या सर दूसरा उत्खनन कह सकते हो या सर वृहत उत्खनन कह सकते हो, ये बात आती है। तो दोस्तों यहां पर आता है नील रतन बेनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित है ना। तो नील रतन बेनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा दोस्तों दूसरा उत्खनन, वृहत उत्खनन या फिर सर बड़ा उत्खनन किया गया। प्रथम उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था, जिसने सर इस सभ्यता की क्या की थी, खोज की थी। तो मैंने आपको बताया राम सिंह द्वितीय के काल में दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, आधुनिक काल में दोस्तों यहाँ पर खोज की जाती है जहां से स्वर्ण मंजूषा प्राप्त होती है, जिसमें महात्मा बुद्ध से संबंधित अवशेष यानी कि कुछ हड्डियों के अवशेष वगैरह प्राप्त हुए थे। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से एक मूर्ति भी मिली है जो मानव निर्मित सर प्रथम मूर्ति है, ध्यान रखिएगा मानव की, ठीक है। तो ये सब जानकारी दोस्तों बेराट से एक छोटे से संकलन के अंदर, तो एक बार रिपीट करके देखते हैं। मैंने आपको बताया सबसे पहले महाभारत काल के बारे में, तो वहाँ पे आपको पता है सर भीमलात कुंड मिलता है, बाणगंगा नदी मिलती है वगैरह वगैरह, ये सारे महाभारत काल की जानकारी है। किससे जानकारी मिली है, ये बेराट के बारे में जानकारी दे रहा है कौन, महाभारत ग्रंथ दे रहा है दोस्तों, जो वेदव्यास द्वारा रचित है, वेदव्यास ने इसके बारे में उल्लेख किया है। नेक्स्ट उसके बाद में मैंने कहा मौर्यकालीन जानकारी मिलती है, यानी कि सर वहाँ से एक तो बर्ड रॉक पेंटिंग्स प्राप्त हुई है, दूसरी बात दोस्तों वहाँ से जो है 8 गोल बौद्ध मंदिर जो प्राप्त हुए दोस्तों अशोक महान के, जिनको हुण शासक मिहिर कुल ने तड़वाया था, हुण शासक मिहिर कुल ने तोड़वाया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये बात कौन कर रहा है, ये बात ह्वेनसांग कह रहा है। जब ह्वेनसांग यहाँ पे घूमने आया था 634 ईस्वी की बात की जा रही है, 7वीं शताब्दी में, तब वो बेराट भी आया था और बेराट में उसने कहा था ये 8 जो है ना भग्नावशेष मिले थे, जर्जर जिसको बोलते हैं दोस्तों, भग्नावशेष को क्या बोलते हैं, जर्जर भरा संकलन जो होता है वो मिला था। और उसके बारे में उसने जो है कहा था भी इसको नुकसान पहुंचाने का जो कार्य किया गया है वो हुण शासक मिहिर कुल ने किया है, ठीक है। फिर आए थे आप उत्तर मौर्य काल में। उत्तर मौर्य काल में दोस्तों आपने देखा जो 36 मुद्राएं थी सूती वस्त्र में लिपटी हुई, जिनमें से 28 मुद्रा और सर 8 मुद्रा, 28 मुद्रा क्या थी सर, यूनानी शासकों की थी, 8 मुद्रा सर अशोक महान की थी, जो आहत पंचमारक सिक्के कहलाते हैं, चांदी से निर्मित, जो राजस्थान के प्राचीन सिक्कों में सर काउंट होते हैं, ध्यान रखना सबसे प्राचीन सिक्के कहा जाता है। अब उन्हीं 28 में से 16 सर यूनानी शासक मिनाइंडर के थे, 16 किसके थे, यूनानी शासक मिनाइंडर के सिक्के थे दोस्तों।
दोस्तों। फिर वहां से सर स्वास्तिक चिन्ह मिला है, यानी कि सूर्य भगवान में पूजा। फिर सर अकबर द्वारा, यानी कि सर मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी, वहां पर दोस्तों अकबर ने सर या क्या बताई है, क्या खोली थी, तांबे के सिक्के ढालने की टकसाल खोली थी बेराट के अंदर, जहां पर जहांगीर और शाहजहां द्वारा दोस्तों सिक्के भी डलवाए गए थे या बनवाए गए थे। उसके बाद में मैंने कहा भी आधुनिक काल में 1876 ईस्वी के अंदर अपने बात की जाती है तो राम सिंह द्वितीय द्वारा दोस्तों क्या की गई थी, वहां पे खुदाई करवाई गई थी और उस खुदाई के दौरान जो है वहां से स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई, जिसमें महात्मा बुद्ध से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए। तो ये सब जानकारी किससे संबंधित रहेगी दोस्तों, बेराट सभ्यता से। इसी के साथ बेराट की दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारियां होती है समाप्त। अगली वीडियो के साथ मिले दोस्तों। इससे पहले मैं बात कहना चाहूंगा, जिस भाई बंधु ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कर दीजिएगा। और जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको क्या है प्रत्येक नोटिफिकेशन क्लास का मिलता रहे। नेक्स्ट मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।